your school. I think you have not wasted all winter vacation, but have done something. But I was sorry to notice that one of the students forgot to sing prayer. It means he had forgotten all prayers, even though you recited daily. So today, Mr. Tasadduq Hussain Awan, Chairman Sufa Academy, and his team have come here to distribute checks to 5 of our intelligent and most deserving students. Their names will be given by themselves, and we will announce their name, and they will come here to receive their checks. Now I invite Mr. Tasadduq Hussain Awan to come on the dais to say some word, something about his program, about his academy, and whatever he likes. Thank you. Please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सब बच्चे एक दफ़ा आज जुमे का दिन है, दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बच्चों, आप तो जानते हैं माशाल्लाह दुरूद शरीफ तो वैसे ही बड़ा वजीफा होना चाहिए हमारा, लेकिन आज यौम जुमा है और यौम जुमा यौम ईद होता है और यौम ईद खुशी मनाई जाती है। वैसे आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, हम तो अल्लाह का शुक्र है तमाम पैगम्बरों को मानते हैं, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी शामिल है। और आज अगर इसी साल से देखें तो आज कौन सी तारीख है? 1 जनवरी। तो आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से अगर आप बात करें या सुने तो आज पहला दिन है। और इत्तफाक से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से देखें तो आज यौम जुमा है। इस्लाम में क्योंकि जुमा की बड़ी अहमियत है, तो आज आप खुद भी, आप अपने दोस्तों को भी, अपने घर वालों को भी कोशिश करें कि हर जुमे को ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, उसका बड़ा अजर मिलेगा और इंशाल्लाह आप तालीमी मैदान में बहुत आगे जाएंगे। मैं मशकूर हूँ जनाब लियाकत शाह साहब का, इनकी असातिज़ा इकराम का, आप बच्चों के और आपके वालिदैन का, कि आप लोग सुफा वेलफेयर ट्रस्ट की टीम को इतने अच्छे इदारे में, इतने अच्छे माहौल में मौका देते हैं कि हम आप तक अपनी कार्रवाई पहुंचाएं। इसलिए आप तक पहुंचाना ज़रूरी है सुफा वेलफेयर ट्रस्ट की कार्रवाई और सुफा एकेडमी की कार्रवाई, कि मेरे नज़दीक और सुफा वेलफेयर ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टीज़ के नज़दीक और तमाम वर्कर्स के नज़दीक आप लोग हमारे फ्यूचर के लीडर्स हैं। आप लोगों ने इस ट्रस्ट को चलाना है। आप देख रहे हैं ये सफ़ेद दाढ़ी है। मेरे और भी साथी जो ट्रस्टीज़ हैं ज़्यादातर ओवर एज आप कह सकते हैं, 60 से अबव भी हैं। किस वक्त अल्लाह मियाँ इनको बुला ले, किसी वक्त भी अल्लाह मियाँ बुला सकते हैं। लेकिन ये ट्रस्ट सुफा वेलफेयर ट्रस्ट, जिसकी बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह आज से 5.5 साल पहले रखी गई थी, अल्लाह और अल्लाह के हबीब के नाम से काम शुरू हुआ। अल्लाह और अल्लाह के हबीब की वजह से सुफा वेलफेयर ट्रस्ट आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में आ गया है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मार्च या अप्रैल में गांव भवन के अंदर, जिसकी अपनी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, एक प्राइमरी स्कूल जो हमारा दावा है और वादा है भवन वालों से, और मैंने अभी शाह साहब से यही बात की है कि वो प्राइमरी स्कूल सुफा वेलफेयर ट्रस्ट और सुफा एकेडमी की ज़ेर क़यादत इंशाल्लाह चलेगा, जो पूरे ज़िला चकवाल में हमारा दावा है कि ऐसा स्कूल नहीं होगा। हमें तवक्को है कि भवन वाले, खास करके साहिब हैसियत लोग, जिनके बच्चों को हम उस मयार पे लेके आएंगे, उसके लिए फीस होगी, ये उनके लिए हम बना रहे हैं जो पे कर सकते हैं, लेकिन उसकी जितनी इनकम होगी
वो गुरबा पे तकसीम होगी, गुरबा में लगेगी। सुफा वेलफेयर ट्रस्ट की जितने प्रोग्राम चल रहे हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह महाना 8 अब हम घरों में तकसीम कर रहे हैं। किसी को यहाँ गांव में नहीं पता कौन लेता है कौन देता है। हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि नहायत ही, चूँकि मेरे नज़दीक और सुफा ट्रस्ट के साथियों के नज़दीक गरीब की इज्जत नफ्स को कभी मजरूह नहीं करना ये गुनाह है हमारे नज़दीक। हम यहाँ पे चेक देते हैं यूटिलिटी स्टोर को, उनसे पर्चियाँ ले लेते हैं मोहर लगवा के। वो हमारे नुमाइंदे घरों में जाके, जिन्हें लोग गरीब समझते हैं और गरीब कहते हैं, हमारे नज़दीक वो बहुत अमीर है, किसी के आगे आंख नहीं फैलाते। अल्लाह उनकी उसकी तौफीक दिए रखे, उनके पर्दे कायम रखे। हम उनके घरों में वो स्लिप पहुँचाते हैं, वो अपनी मर्जी से जब जाते हैं वहाँ से ले आते हैं आटा या जो भी हम चीज़ तकसीम करना चाहें। कपड़े हम बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यही हमारा तरीक़ेकार है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। और यही हुक्म है, शरअ में इसका हुक्म है कि आप गरीब की नफ्स को मजरूह न करें, इज्जत नफ्स। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चीज़ें लेकर ज़हन में काम करें। तो स्कूल के बारे में ये है कि हम नर्सरी क्लास से शुरू करेंगे। एडवाइजर साहब से भी और जो भी मुतलका इस पेशा के लोग हैं, प्रिंसिपल ग्रामर स्कूल चकवाल, PF कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल शमीम साहब से रब्ता किया हम लोगों ने, और से हम कर रहे हैं कि आप इसको, हम चाहते हैं कि प्रोफेशनली इस इदारे को चलाया जाए। जो हम हमारे ज़हन में, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम तो बैंकर्स हैं। खिदमत आपकी ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि पैसे कहीं कहीं से मांग के, जैसे भी ये जेब से जो बचे वो उसमें डाल दें, प्लस ये स्कूल चले और उसमें बेहतरीन किस्म के टीचर्स हों, बेहतरीन किस्म का माहौल है। इस वक्त हमारे पास बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट की अपनी बड़ी अच्छी जगह है। प्लान में ये है हमारे तो उसको हम डबल स्टोरी पक्की बिल्डिंग, अगर अल्लाह ने हमें वो फंड देगा, अल्लाह नहीं देना, उससे नाउमीदी कोई नहीं हो सकती, तो वो हम उसको डबल स्टोरी करके बेहतरीन किस्म का बाद में मिडिल और हाई स्कूल तक भी ले जाएंगे। क्योंकि परसों हमारा एक प्रोग्राम था, उसमें गांव की एक बच्ची ने तकरीर करते हुए कहा कि ट्रस्ट वाले मैट्रिक लेवल का एक स्कूल बनाए, क्योंकि गांव में मयारी स्कूल बहुत कम है, या तो है ही नहीं या बहुत कम है। उन बच्ची ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो मैंने उससे यही कहा, बेटा हमारे वसाइल बहुत कम है, लेकिन ये नर्सरी का क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं, प्राइमरी शुरू कर रहे हैं, हर ये नर्सरी क्लास आगे चलेगी। बाद से हम कोई इंडक्शन नहीं करेंगे, इन बिटवीन फर्स्ट सेकंड फिफ्थ क्लास तक यही बच्चे हम आगे लेके जाएंगे। और हमारा दावा है इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि ये बच्चे जब 5वीं यहाँ से कर लेंगे, प्राइमरी करेंगे, तो कोई स्कूल, नेम एनी स्कूल, सिटी स्कूल, बेकन जिनके नाम है इस वक्त मार्केट में, वो उन बच्चों को उठा लेंगे कि ये बच्चे हमें दे, उनकी डिमांड होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। उस लेवल का स्कूल बनाना हमने। उसके लिए आप बच्चों की दुआएं मुझे बड़ी काम आती हैं। आप बच्चे दुआएं करें कि इस गांव के लिए ये जो सुफा ट्रस्ट के मेरे साथी ये सोच रहे हैं ये काम हो जाए। वो बिल्डिंग आज नहीं बनेगी, आज हमारे वसाइल बहुत कम है। आप सोचेंगे अंकल आपके पास वसाइल नहीं है, तो करना तो अल्लाह ने। अब तक सुफा को इस वक्त 13 लाख के एसेट्स हो चुके हैं सुफा वेलफेयर ट्रस्ट के, मैंने तो नहीं दिए, अल्लाह ताला भेज रहा है। अल्लाह के हबीब के सदके ये तरक्की हो रही है, और आइंदा आपकी दुआओं से और उसी पे हमारा तवक्कुल है कि तरक्की जारी रहेगी इंशाअल्लाह जी। और गांव में ये काम होना चाहिए, न सिर्फ इस गांव में सुफा वेलफेयर ट्रस्ट एक दफ़ा यहाँ इस्टेब्लिश हो जाए, इसके अपना स्कूल बन जाए, डबल स्टोरी बिल्डिंग बन जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह हर ज़िले में हम कोशिश करेंगे कि हमारी ब्रांचें भी हों। ऐसा ऐसा लो प्रोफाइल में चलेंगे, फेज मैनर में चलेंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि चारों सूबों में, बल्कि आज़ाद कश्मीर में भी अल्लाह करे एक दिन आए ये सुफा वेलफेयर ट्रस्ट और सुफा एकेडमी का नाम चमके। ये अल्लाह और अल्लाह के हबीब के सदके। आप जानते हो बेटो कि सुफा क्यों नाम रखा है, इसका नाम ही मदीने से मोहब्बत की वजह से ही दो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब अपने सहाबा कराम को, जिनको असहाब सुफा कहते हैं, उनके पास कपड़े भी नहीं होते थे, खाना भी नहीं होता था, नहायत ही मुफलिस थे। उनकी तालीम का इंतज़ाम तो एक चबूतरा था, मस्जिद नबी के बाहर था, आजकल मस्जिद नबी के अंदर आ गए। उस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी हजूर का नाम आए कम अज़ कम छोटा जरूर पड़े, वो उन सहाबा कराम को उनके कपड़ों का इंतज़ाम, उनकी तालीम का इंतज़ाम, उनकी दवाइयों और सेहत का इंतज़ाम, उनकी खुराक का इंतज़ाम फरमाते थे। और यही काम सुफा वेलफेयर ट्रस्ट ने इंशाअल्लाह अज़ीज़ करना है, ना सिर्फ इस गाँव में बल्कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे पाकिस्तान। और लेकिन उसमें टाइम लगेगा, हमारी ज़िंदगी में हो या ना हो, आप बच्चों ने इसको चलाना होगा। आप में से जो बच्चे आगे आएंगे हम उनको इनकरेज करेंगे, अल्लाह करे वही बच्चे आए सुफा के ट्रस्टीज बने और इसको चलाते रहें, फिर उनकी नस्लें चलाती रहे, क़यामत तक ये इदारा जो है कायम रहे। उसके लिए आप भी दुआएं करेंगे। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सुफा वेलफेयर ट्रस्ट ने एक स्कीम शुरू की कि हम बच्चों को, हम सब बच्चों को नहीं दे सकते, मैंने बताया वसाइल कम है,
तो हम हर साल 9th क्लास के बच्चे पिक करेंगे और उनको हम 3 बच्चे और 3 बच्चियाँ वहाँ हाई स्कूल में उनको वज़ाइफ देंगे, साल भर का खर्चा देंगे जो तालीम को उनको होगा। उसमें हमने हेडमास्टर साहब से और हेडमिस्ट्रेस साहबा से रब्ता किया, उनसे पूछा, तो जो उन्होंने रकम हमें बताई कि 9th क्लास के एक बच्चे पे फीस और यूनिफॉर्म समेत इतना खर्चा आता है, उस हिसाब से हमने स्टाइपेंड की जो रकम है वो रखी। पहले हम 3 बच्चों को दे रहे थे और 3 बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्लाह के तवक्कल पे हमने काम शुरू किया था। उसके अबीर के सदके इस साल हम 11 बच्चे और बच्चियों को वो स्टाइपेंड दे रहे हैं। तो ये तादाद इंशाल्लाह बढ़ती रहेगी।